मैंने कल आपको क्लास के अंदर वो चीज समझाई थी कि हम एंट्रीज कैसे बनती है। अगर कंपनी सारा पैसा एक साथ लेती है तो कितनी एंट्री बनेगी, कंपनी पैसे को 2 बार में लेती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो क्या एंट्री बनेगी, कंपनी अगर 3 बार में लेती है, 4 बार में लेती है, हमने वो सब देखा। फिर हमने ये भी देखा कि कंपनी अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो किस एंट्री में उसका असर आता है, हमने देखा। हमारे पास हमने ये देखा था कि हमने मोटे तौर पे देखा 8 तरह की एंट्रीज होती है और वो क्रम, उनका सीक्वेंस, उनका जो ऑर्डर है, उनका जो क्रम है, उनकी जो जो सीरीज है वो तय है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो, शिवानी लुधिन डाला है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया हो कि प्रीमियम किसके साथ लेना है तो प्रीमियम हम अलॉटमेंट के साथ लेते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और उन 8 ट्रांजेक्शन्स का क्रम निश्चित है। सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन आएगी एंट्री, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल आएगी एंट्री, फिर आएगी अलॉटमेंट मांगने की एंट्री आएगी, ड्यू देना हो गया तो अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आएगी, फिर तीसरी एंट्री आएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर हमारे चौथी एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर पांचवी एंट्री आएगी अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री आएगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल अगर है तो उसको मांगने की एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर सेकंड कॉल मिलने की एंट्री आएगी बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। ये ऐसी 8 एंट्री। इसमें किसी को कोई डाउट है कि कब 8 एंट्री करनी, कब 6 करनी, कब 4 करनी, कब 2 करनी, ये क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? यस सर। नो सर। अब दूसरी चीज अपने को क्या समझनी है, दूसरी चीज ये समझनी थी अगर प्रीमियम है तो क्या करेंगे। अब मुझे कोई ये बताया कि अगर प्रीमियम है तो किस एंट्री में उसका असर आएगा। सर कैपिटल वाली एंट्री में एक अकाउंट और जुड़ जाएगा, तीसरा अकाउंट आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिसको हम बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो हमारी जो कैपिटल्स की एंट्री होती है, ये का है, तो हमारी जो कैपिटल की एंट्री, हमारे पास जो एंट्रीज हैं उसके अंदर जो कैपिटल की एंट्री है, तो हमारे पास सबसे पहले एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जब कंपनी प्रॉफिट देती होगी तो सर फेस वैल्यू के हिसाब से देती होगी। कंपनी फेस वैल्यू के हिसाब से देती है, बिल्कुल। कंपनी ये कहती है कि फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी आपको प्रॉफिट देती है। सर प्रीमियम तो कंपनी का पूरा प्रॉफिट कहलाएगा। हाँ सर कंपनी का सर प्रीमियम उसका प्रॉफिट कहलाएगा, उसमें तो नहीं देगी उसका भाग। नहीं नहीं नहीं, प्रीमियम पे नहीं देगी। उसमें नहीं देगी। अरे यार, यहाँ मैंने जगह नहीं छोड़ी। ओके, तो यहाँ पे फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री ड्यू की एंट्री होगी, फिर ये फर्स्ट कॉल मिलने की एंट्री आएगी हमारे पास। टू शेयर कैपिटल, और फिर ये शेयर सेकंड कॉल मिलने की एंट्री आएगी। आप मुझे बताइए कि ये एंट्रीज का नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको, इन एंट्रीज का सीक्वेंस भी डिसाइड कर देते हैं। एंट्रीज का नंबरिंग तय है, फिक्स, ये इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। ये क्रम फिक्स है इनका।
ये क्रम फिक्स है, इन सीक्वेंस का फिक्स है इसका कि इस हिसाब से एंट्रीज होंगी, 8 एंट्रीज। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, मैं आपको बोलूंगा कि प्रीमियम जब किसके अंदर है तो किस एंट्री में फर्क आएगा, वो आपको बताना रहेगा। 1 सेकंड। ये 8 एंट्रीज है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि कंपनी ने, मैं सिचुएशन दे रहा हूं कि 10 रुपए का शेयर है, मैं यहाँ पे प्लस करके देखिए शॉर्ट में दिखा रहा हूँ जिससे कि वो कोई दिक्कत नहीं। 4 रुपए प्रीमियम है तो कंपनी 14 रुपए में दे रही है। ये तो समझ में आ गया ना आपको 10 + 4 + 14 का क्या मतलब होता है? यस सर। अब मैं आपको दे रहा हूँ, sir. कंपनी ने एप्लीकेशन पर 3 रुपए लिए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए लिए, 7, फिर कंपनी 7 7 7 5 रुपए यहाँ ले रही फर्स्ट कॉल पे, और कितने हो गए 7 5 12, 2 रुपए यहाँ ले रही है, और प्रीमियम जो है इसके अंदर है। तो अब आप प्रीमियम जो है 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, ये 3 4 5 2 तो समझ में आ गया, 3 किसके लिए, 4 किसके लिए, 5 किसके लिए, 2 किसके लिए, समझ में आ गया नहीं? ये तो यस सर। यस सर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, बस इतना। तो अब आप मुझे बताइए कि 5 रुपए जो फर्स्ट कॉल में, उसमें 4 रुपए प्रीमियम भी है, बाकी Yes, तो sir. पूरे। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो इसका टोटल है, इसका जो टोटल है, ये जो टोटल है, ये हमेशा इसके ही बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये 14 रुपए में दे रहे हैं तो इसका टोटल हमेशा 14 रुपए। जो बात हो रही थी ना, इसके अंदर इंक्लूडेड होता है प्रीमियम, निहित है, तो 5 रुपए में प्रीमियम निहित है, इंक्लूडेड है, तो इसका टोटल तभी बराबर आएगा। ये 3 4 5 2, इसका टोटल है 14 रुपए, तो ये टोटल भी 14 रुपए, तभी ये बराबर आएगा। ठीक है। अब 5 रुपए फर्स्ट कॉल में जो ले रहे हैं उसमें 4 रुपए प्रीमियम है, तो आप इसमें से किस एंट्री में फर्क सर आएगा? पांचवी। 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 इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, 2 SPR। ये क्लियर है सबको? सर एक क्वेश्चन। यस सर। हाँ बोलिए। सर जैसे कि कंपनी सभी रुपया ऐसे मांग ले और फिर अंत में बोले कि 2 रुपए अलग से हमें प्रीमियम पर दो, तो ऐसा हो सकता है क्या? वो कंपनी को पहले ही बताना पड़ता है, बाद में नहीं बदल सकती कंपनी। जब कंपनी ने शेयर इशू किया था पहली बार, तब क्योंकि जो शेयर खरीदा जिन लोगों ने, उन्होंने वही सोच के खरीदा ना, फिर आप नहीं बदल सकते। एक बार फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। अच्छा, वो शेयर आपको मिल गए, फिर कंपनी बदल थोड़ी सकती है कि आप और मांग ले, कंपनी एक्स्ट्रा मांग ले, नहीं, कंपनी बाद में एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकती, जो शुरू में बता दिया गया उतने ही ले सकती है। सर शेयर होल्डर तो बेच सकते हैं दूसरे को? हाँ, आपस में आप बेचते रहो, उससे कंपनी को कोई मतलब ही नहीं, आप बेचते रहो, जितना जिसको बेचना हो बेचो शेयर अपने। एक बार कंपनी ने दे दिया तो कंपनी की खत्म, अब आप तो आपस में जिसको बेचना हो बेचो, जिसको खरीदना हो खरीदो। ठीक है। यस सर। और कोई इसमें के अंदर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। अब मैं इसमें के, मैंने आपको 2 शीट्स भेजी हैं, मैंने आपको 2 शीट्स कल रात को भेजी है। इसके अंदर एक के अंदर प्रीमियम की नहीं है और एक के अंदर प्रीमियम है। तो अभी तक जो मैंने समझाया, इसमें किसी को डाउट नहीं हो तो आप उस काम में लग जाइए। मेरे को आज है सैटरडे, कल शाम तक दोनों शीट्स कंप्लीट आप क्लास में लेकर आएंगे, मैं चेक करूंगा। यस सर। यस सर। बिना Yes, उसके sir. आप Yes, बिना उसके आप अगर आप करके नहीं ला पाते हैं तो आप ऐसा कीजिएगा, बाहर जो कॉरिडोर है ना, वहां पे जहाँ पे अपन आप आए थे परसों, तो अपन Yes, बैठे sir. थे ना, वेट कर रहे थे, तो वहां जहाँ पे आप सोफा पे बैठे थे। हाँ, तो आप सोफे पे आराम से बैठिएगा और चाय वाय लेते आइएगा, चाय पीते रहिएगा, क्लास में घुसने को नहीं मिलेगा, है ना? तो आप ले आए कुछ चाय नाश्ता साथ में, वहां बैठ के आप चाय नाश्ता करिएगा, क्लास में नहीं। नो सर, करके आएंगे। एक तो हो गया सर, 33 34 करना है। सर आपको भी लेते आएंगे। नहीं है ना? अच्छा, एक दिव्या सूर्यवंशी ने कहा है कि सर ये जो पहले जो क्वेश्चन आपने दिए थे 33 में, वही है जो पहले दिए थे आप, है ना? अमाउंट में चेंज है, तो मैं भूल गया पहले क्या किया आपने, मुझे ध्यान नहीं, मैं चेक नहीं करा, अब तो मैं चेक सर करूंगा। फिर से पूरी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, फिर से पूरी, अब तो मैं चेक करूंगा, वो देखूंगा। सर क्वेश्चन सारे सर पहले सही हैं। वाली नहीं